आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आने वाली 7 जून को पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है और जानवरों की खरीद और फरोख्त का सिलसिला भी गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शुरू हो चुका है। शहर के बाज़ारों में इस वक्त यानी इस साल बकरों की भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि नाजरीन इस साल महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार शामिल है, इनकी महायुति सरकार ने इस साल गौवंश और इस नस्ल से जुड़े तमामी जानवरों की कुर्बानी और उसके ज़बीहे पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी है। महाराष्ट्र की असेंबली में ये कानून मंजूर हो चुका है और रियासती हुकूमत की जानिब से पूरे महाराष्ट्र के तमामी पुलिस इंतज़ामिया, मुतल्लिका इंतज़ामिया को इस बात की हिदायत दी जा चुकी है कि वो गौवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करे, एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करे और इस बात को यकीनी बनाए कि इस साल पूरे महाराष्ट्र में गौवंश यानी गाय, बैल और बछड़े की कुर्बानी और ज़बीहा किसी हाल में ना होने पाए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल ईद उल अज़हा के 2 दिन पहले पूरे शहर में पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से कोम्बिंग ऑपरेशन किया गया था और शहर से सैकड़ों की तादाद में जानवर जब्त किए गए थे, जिसकी वजह से हज़ारों मुसलमानों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कई लोगों को कुर्बानी करने का मौका नहीं मिल सका। नाज़रीन, लिहाजा इस साल तमामी दीनी, मिली, सियासी, समाजी तंजीमों ने महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों से अब ये अपील की है कि वो इस साल गौवंश और इस नस्ल से जुड़े तमामी जानवर, वो जानवर जिनकी कुर्बानी पर महाराष्ट्र सरकार की जानिब से पाबंदी आयद की जा चुकी है, उनकी कुर्बानी से परहेज़ करें और इस साल बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी या फिर भैंस और पाले की कुर्बानी जो हलाल और जायज़ भी है, और इनकी कुर्बानी पर हुकूमत की जानिब से किसी भी तरह की कोई पाबंदी और डर और खौफ का माहौल नहीं बनेगा। लिहाजा महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों के साथ साथ औरंगाबाद शहर, ज़िला और मराठवाड़ा के मुसलमानों से भी ये अपील बार बार की जा रही है कि वो इस साल महाराष्ट्र सरकार के मंजूर किए गए कानून के मुताबिक उन जानवरों की कुर्बानी जिन पर पाबंदी आयद की जा चुकी है उससे परहेज़ करें और छोटे जानवरों की कुर्बानी को तरजीह दे। नाज़रीन, वहीं एक बात पूरे महाराष्ट्र में ये देखने में आ रही है कि जिस साल गुज़िश्ता 2-3 साल से बड़े जानवरों की खरीद और फरोख्त इस्तेताअत से दूर हो चुकी थी, क्योंकि जानवरों की कीमत आसमान को छूने लगी थी। लिहाजा बहुत ही परेशानियों का सामना करते हुए महाराष्ट्र के मुसलमानों ने कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया था। लेकिन इस मरतबा चूँकि बड़े जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद की जा चुकी है, लिहाजा अब ये बात तो सभी को मालूम है कि छोटे जानवरों की खरीद और फरोख्त में बेतहाशा इजाफा हो चुका है और यही वजह है कि छोटे जानवर यानी बकरे और बकरियों की कीमतों में दुगना इजाफा किया जा चुका है, जिसकी वजह से मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी पाई जा रही है। महाराष्ट्र के मुसलमानों ने खासकर व्यापारियों से यानी बकरे और बकरियों के ताजिरों से एक मुअद्दबाना और मुखलिसाना अपील और गुजारिश नाजरीन ये की है कि वो बराए मेहरबानी कुछ मुनाफा हासिल करके बकरों की खरीद और फरोख्त करे, ताकि जहाँ लाखों मुसलमान पूरी आसानी के साथ कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे सकेंगे और इन लोगों के लिए भी वो सूदमंद साबित होगा। नाज़रीन, वहीं महाराष्ट्र के तमामी मुसलमानों से ये अपील भी बार बार की जा रही है कि वो इस साल कुर्बानी के लिए एहतियात से काम ले, क्योंकि इस मरतबा यानी इस साल ईद उल अज़हा के मौके पर 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से न सिर्फ आपके अफराद ख़ानदान बल्कि पूरे समाज को कानूनी पेचीदगियों के साथ साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनमें सबसे पहले ड्रोन कैमरे है। नाज़रीन, इसी तरह इससे 2-4 दिन पहले पुलिस की जानिब से किया जाने वाला कोम्बिंग ऑपरेशन है और इसके बाद मकोका के तहत कार्रवाई। लिहाजा इन तमामी बातों से एहतियात बरतते हुए, इन तमामी बातों को अपने ध्यान में रखते हुए इस साल नाजरीन पूरी ताकत और पूरे एहतियात के साथ और डर और खौफ से निकलकर चोरों की तरह नहीं बल्कि पूरे इत्मीनान के साथ उन जानवरों की कुर्बानी कीजिए जिन पर हुकूमत की जानिब से कोई पाबंदी नहीं है और जिनकी कुर्बानी कुरान और हदीस की रोशनी में भी जायज़ और हलाल है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।